सोचिए, आपने एपीवाई में 8 साल तक पैसे जमा किए और एक दिन आपके घर में एक परिस्थिति होती है जिसमें एक फाइनेंशियल इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एपीवाई अकाउंट बंद कर दीजिए और मुझे मेरा पैसा वापस दे दीजिए। तो क्या आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा या कुछ भी नहीं मिलेगा? इस एक सवाल का गलत जवाब आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। चलिए सिर्फ 4 मिनट में पूरा सच समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हक, जहां आपको मिलता है सरकारी योजनाओं की सारी जानकारी बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान अंदाज में, जहां अफवाह की कोई भी जगह नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीवाई की प्री मैच्योर एग्जिट से, यानी कि 60 साल के पहले ही, रिटायरमेंट के पहले ही आप एपीवाई अकाउंट बंद कर देते हैं, जिसे प्री मैच्योर एग्जिट कहा जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है रमेश, जो 28 साल की उम्र में एपीवाई अकाउंट ओपन करता है और 5 से 6 साल तक उसमें पैसे जमा करता है, और उसके घर में एक दिन अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जिसके लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मैं एपीवाई अकाउंट से बाहर निकल सकता हूं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप एपीवाई अकाउंट से बाहर निकल सकते हैं किसी भी समय। लेकिन यहाँ पर आता है एक दूसरा बड़ा सवाल, अगर वो आप बाहर होते हैं तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा? तो एपीवाई के एग्जिट रूल के हिसाब से, जो पीएफआरडीए ने दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप एपीवाई का अकाउंट कभी भी बंद कर सकते हैं और उसमें जमा की हुई रकम आपको वापस दे दी जाती है, और इसमें ना ही आपको कोई एग्जिट लोड लगता है, ना ही आपको कोई पेनल्टी लगती है। आपने जितना भी पैसा अब तक जमा किया है और उस पे आपको जो भी रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट मिले हैं, वो आपको पूरा वापस कर दिया जाता है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। शुरुआती सालों में गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन देती थी, यानी कि जितना आप कंट्रीब्यूट करते थे, जमा करते थे, उतना ही भारत सरकार भी जमा करती थी, और लोगों को ये लगता है कि ये उनके अकाउंट में हमेशा के लिए रहेगा और इसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एपीवाई अकाउंट जो है ये एक पेंशन स्कीम है, ना कि कोई एफडी या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसीलिए आप अगर इस अकाउंट को बंद कर देते हैं तो इसका जो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट है, जो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालती है, वो आपको रिटर्न करना होगा, और साथ में जो सीआरए के चार्जेस है वो आपके भरने होंगे, यानी कि एएमसी जो सालाना चार्जेस होते हैं वो आपको भरना होगा, और बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जैसे मैंने कहा, एपीवाई एक रिटायरमेंट स्कीम है, तो इसको आप तभी बंद करना तब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो और आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो, तभी आप एपीवाई का अकाउंट बंद करना। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपने इमरजेंसी में पैसे निकाल लिए, लेकिन बाद में जब आपके पास पैसे आए और आप वापस से एपीवाई अकाउंट चालू करने जा रहे हो या चालू करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपकी उम्र बढ़ जाए और आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो जाए तो आपको एपीवाई अकाउंट खोलने भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर बहुत ही जरूरत हो और कोई ऑप्शन ना हो, तो ही आप एपीवाई अकाउंट को बंद कीजिएगा। तो अगर कंक्लूजन देखें तो हाँ, एपीवाई अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं और उसमें जितना भी आपने पैसा जमा किया है रिटर्न्स के साथ, वो आपको वापस मिल जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और प्रोटीन सीआरए के जो चार्जेस है वो कट हो जाएंगे, बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एपीवाई की ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो ऑप्शन है, ये कैसा लगा। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मैं ऐसे ही और भी वीडियोस एपीवाई के बारे में आपको बताता रहूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Thank you for watching, and don't forget to subscribe and press the bell icon.